नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमके हाउस आर्ट पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले एक ऐसे हिंदुत्व और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जो महाभारत काल के समय से ताल्लुक़ रखता है, जो कि वह उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से फरिंदा नामक शहर से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसकी चर्चाएं देश नहीं विदेश में की जाती है। चलिए हम उस मंदिर के बारे में बात कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे और उससे पहले हम आपको फरिंदा शहर से रूबरू कराते हैं। चलिए चलते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, go. लहड़ा मंदिर एक ऐतिहासिक निशानी है। इसकी चर्चें देश और विदेश में की जाती है। इस मंदिर के कुछ पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए थे उस पर अब हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट्स जो है, मंदिर का पता है लहड़ा मंदिर रोड, विष्णुपुर, अदरौना, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश 273157। यह मंदिर का एड्रेस है। इसके माध्यम से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। मां का दर्शन पाने के लिए कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे कि बस, ट्रेन, रिक्शा आदि। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप आनंद नगर जंक्शन चले जाइए। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो फरिंदा आ जाइए, क्योंकि फरिंदा जो है मेन हब है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से ही आपको साधन मिलता है। अदरवाइज आपका खुद का रिजर्व गाड़ी है तो आप कई सारी रास्ताएं हैं जो मंदिर आपको पहुंचा देंगे, दर्शन करा देंगे। आनंद नगर जंक्शन और फरिंदा शहर एक दूसरे में विलय है। आप आनंद नगर बोलिए या फिर फरिंदा बोलिए, हालांकि शहर की जानकारी थोड़ी बहुत। अब यहाँ से आपको हम ट्रेन के माध्यम से अगर जाएंगे तो उसी नाम से स्टेशन है, लहरा स्टेशन। वहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप सेम चीज़ फॉलो कीजिए। वहाँ से भी मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है। बस आपको मंदिर तक नहीं लेके जाता है, बस आपको 2 किलोमीटर पहले ही मुख्य गेट पे उतार के चला जाएगा। अगर आप ऑटो, टैक्सी या खुद की निजी वाहन से आ रहे हैं तो आपको मंदिर तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या है कहानी सदियों पुरानी है। अभी तक जो हमने कहानियाँ सुनी है, जो अभी तक चली आ रही है, अभी तक जो चर्चाओं में है, आखिर में कहानी क्या है, हम इस पे बात करेंगे। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अद्रवन जंगल, जो मंदिर के सटे जंगल है, उस जंगल का नाम है अद्रवन जंगल। जंगल में काफी समय गुजारे थे पांडवों ने। इसके आगे हम बात करेंगे इसके इतिहास में। उससे पहले हम सुन लेते हैं कहानी। महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है इस मंदिर की जो कहानी है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवी माँ ने एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके नदी को पार करने की सोचा। नदी का नाम है पवा नदी, जो आज भी है। हालांकि नदी अभी सूख गया है। मंदिर के साइड में आपको नदी का पानी देखने को मिल जाएगा। देवी ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और नदी पार करने की सोचा, तो नाविक के नाव पे माता जी बैठ गई और नाविक लेके चलने लगा। नाविक मध्य नदी में पहुंचा। नाविक के दिमाग में कुछ गलत भावनाएं आई और देवी माता को छूने की कोशिश की। तो देवी माता ने सुंदर कन्या का रूप छोड़कर अपने विशाल क्रोध रूप में आ गई। तो यह देख नाविक घबरा गया कि देवी माँ है ये। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और चरणों में गिर गया। तो देवी माँ को थोड़ा बहुत दया आ गई। गलती तो उसने की थी, सजा तो मिलना ही था। तो देवी माँ ने उसको जल समाधि वहीं पे दे दी और उसके आगे एक वरदान दी। वह वरदान क्या था हम आगे बताएंगे। तो ये कहानी है जो अभी तक चली आ रही है। नाविक को क्या वरदान मिला था, तो हम इसमें नाविक को क्या वरदान मिला था देवी जी ने दी थी उसके बारे में बात करेंगे। नाविक ने देवी जी को छूना चाहा तो देवी जी ने अपना सुंदर कन्या का रूप छोड़कर एक
विशाल क्रोध रूप का धारण कर लिया। तो नाविक यह देखकर घबरा गया, क्रोध हो गया, चरणों पे गिर के माफी मांगने लगा। तो माता जी को भी दया कृपा आ गई, तो वरदान दिया नाविक को कि जब भी लोग दर्शन के लिए आएंगे तो तुम्हें भी याद करेंगे। तो आज भी यह कहानी चली आ रही है और ऐसा ही है, जब भी जिन लोगों ने माता जी का दर्शन करने आए हैं उन्होंने नाविक को भी याद किया है। चौथा पॉइंट्स हम बात करेंगे, चीन के यात्री ने क्या लिखा है। जो चीन के यात्री थे एक जन, उनका नाम है हेवंगसांग, ने गुप्त भारत काल के समय में भारत भ्रमण के लिए आए थे और यहाँ पे इन्होंने अपने भारत भ्रमण में लिखा भी है, पवह नदी के साइड में अद्रवन जंगल है और यहाँ पे अद्रवन देवी के नाम से एक स्थान है जो प्राचीन नाम है अद्रवन देवी स्थान। तो वर्तमान नाम लेहड़ा मंदिर हो गया। या चीन के यात्री ने अपने भारत भ्रमण में लिखा है। क्यों बही थी खून की नदियां, ये अगला टॉपिक से हम जिस पे बात करेंगे। एक समय था यहाँ पे जब जंगल था, नदी था, तो और उस समय था अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो एक अंग्रेज अधिकारी अपने शिकार के लिए निकला। शिकार करते करते वह माता जी के स्थान पे पहुंचा। वहाँ पे देखा काफ़ी शोर शराबे और उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलाना चालू कर दी। बाजू में नदी था, बगल में जंगल और माता जी का स्थान था। भक्तजन जुड़े थे। शोर शराबा सुन के अंग्रेज ने गोलियां धड़ाधड़ फायर करना चालू कर दिया। थोड़ा देर बाद वहाँ खून की जो नदी थी खून से पूरा लथपथ हो गई, लाल हो गई। यह देख के अंग्रेज घबरा गया। वहाँ से भागा तो आगे चल के उसके घोड़े और उसकी मौत अगले दिन मिली। लोगों का कहना है यह देवी का कृपा थी, वो अंग्रेज को उसकी सजा मिली। अभी तक यह रहस्यमय बना हुआ है अंग्रेज के घोड़ी का और अंग्रेज का मौत कैसे हुआ, किसी को अभी तक पता नहीं। एक श्रद्धा और भक्ति से देखा जाए तो माता जी का कृपा है कि उसकी किए की सजा मिली। अभी भी यह माना जाता है कि मंदिर से दूर 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अंग्रेज का कब्र आज भी है, ऐसा माना जाता है। क्यों आते हैं भक्तजन यहाँ पे। नाविक और अंग्रेज के साथ हुई जो घटना थी, इस मंदिर से लोगों का रिश्ता इतना बढ़ गया, विश्वास इतना बढ़ गया, मंदिर दर्शन करने के लिए आने लगे। काफ़ी मंदिर चर्चाओं में हो गई नाविक और अंग्रेज की घटना के बारे में, और माता जी ने सभी के दिलों में एक आस्था विश्वास का जगह बना लिया। यहाँ पे लोग शादी, मुंडन, पूजा पाठ, कथा अर्चना आदि करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे क्या है इतिहास यहाँ का। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत किए थे। यहाँ जब उनको अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने इस अद्रवन जंगल में काफ़ी समय व्यतीत किए थे। तो पांडव पुत्र भीम द्वारा मंदिर में पिंडी की स्थापना की थी। इस मंदिर का स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने स्वयं की थी। अर्जुन जो थे पूजा पाठ में बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे, तो जंगल की देवी, अद्रवन जंगल की देवी ने खुश होकर उन्होंने उनको अमोघ शक्तियां प्रदान की। क्या है राज अखंड ज्योत का 24 घंटे चलना। तो अभी तक यह रहस्य में ही बना हुआ है, क्या है राज पता नहीं, हमें जानकारियां इसकी मिली नहीं। बस ये है कुछ मंदिर के दूरी पे जहाँ पे 24 घंटे अखंड ज्योत का आग आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के बगल में पोहारी बाबा का प्राचीन मठ है, यहाँ पर 24 घंटे अखंड ज्योति जलती रहती है। अभी तक यह एक रहस्यमय बना हुआ है। इस मंदिर का प्राचीन नाम अद्रौना देवी थान था। प्राचीन नाम जो था इस मंदिर का अद्रौना देवी थान था। वर्तमान में यह मंदिर लेहड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक साधुओं संतों की समाधियां हैं। मंदिर की कुछ दूरी पर एक प्राचीन कोठी है जो 1 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के पास संतों की समाधि है। मंदिर के कुछ दूरी पर एक प्राचीन कोठी है जो 1 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या सच में पूरी होती है मान्यताएं यहाँ पे? अब तक लोगों का कहना यही है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत माँ जगदम्बा पूरी करती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की प्रकृति कैसी है। यहाँ की प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए सबको। यहाँ पे प्रकृति आपको 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंड, 4 महीने बरसात आपको देखने को मिलेंगे। इसके आसपास पेड़ पौधे हैं, घने जंगल है, नदी है, खेती करने वाले किसान भी हैं, खेती भी है, गांव भी है
और यहाँ पे शांति आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। आप यहाँ से आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ किसी चीज़ की चिंता सता रही है। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, एक शांति व्यतीत करेंगे। मंदिर दर्शन करने आ गए, सारे तो चीज़ें बातें हो गई, अब सुविधाएं के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ की सुविधाएं क्या है? आपको यहाँ पर पूजा पाठ, कथा अर्चना, शादी, मुंडन संस्कार, यह सब करने के लिए एक उचित स्थान बनाई गई है। मंदिर के आसपास आपको राशन की दुकान, होटल, वीडियोग्राफी, ऑटो रिक्शा स्टैंड, फल फूल, छांव में बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है। सहायता के लिए लाउड स्पीकर, पुलिस और हेल्प डेस्क का भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नवरात्र में एक विशाल मेला लगता है। मेले में घूमने और दुर्गा माता दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते रहते हैं। यह रही उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट फरिंदा नामक शहर से दूर 5 किलोमीटर बिशनपुर अदनौर नामक गांव में स्थित लेहड़ा मंदिर है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता दी।